तो आज हम लोग एक नया मॉडल सॉल्व करने वाले हैं जो कि है इस तरह का क्वेश्चन x इक्वल टू रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 ऐसा करते करते अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है जो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं x इक्वल टू रूट अंडर 663 प्लस रूट अंडर 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63 ऐसा करके ये चलता जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड होता है, वो है ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में पहले करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में होता है कि हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे रूट अंडर 63 प्लस 2 रूट अंडर 63 प्लस 2 रूट अंडर 63, ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसमें हम लोग को पता है कि अगर ये अप टू इन्फिनिटी है उसका मतलब इसको भी हम लोग x ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इन्फिनिटी में से कुछ निकालेंगे तब भी वो भी इन्फिनिटी होगा। तो इसे इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x इक्वल टू रूट अंडर 63 प्लस 2x, क्योंकि इस पार्ट को मैं x ले लिया, क्योंकि इन्फिनिटी से हम लोग कुछ भी लेंगे तो वो भी इक्वल होगा x के बराबर। यहाँ पे हम लोग इसको x ले लिए। उसके बाद हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 63 प्लस 2x। तो यहाँ से हम लोग इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको हम लोग फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी 63 का दो फैक्टर होता है, 63 हो, अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 63 हो जाता है 9 और 7 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हम लोग फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू 9, क्योंकि हम लोग अगर किसी दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो हम लोग उसको यूनिकली 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको यूनिकली 0 लिए, तो x प्लस 7 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 7 होगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 9 होगा। हमें पता है कि x स्क्वायर टर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग माइनस 7 नहीं ले सकते, तो इसलिए x का वैल्यू होगा 9। तो ये हो गया एक ट्रेडिशनल मेथड, जिस ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को करेंगे तो हम लोग का ये क्वेश्चन 2 से लेकर 3-4 मिनट लग सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसे शॉर्टकट ट्रिक्स में करने वाले हैं। तो चलिए इसे शॉर्टकट ट्रिक्स में करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स में करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 63 जो यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको 2 टर्म में डिवाइड करना होगा, मतलब इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करना होगा। ऐसा 2 फैक्टर जो फैक्टर के बीच में 2 का मतलब गैप हो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो नंबर 2 है ये 2 नंबर कंटिन्यूसली चल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग 2 पार्ट्स में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक हो गया 9, एक हो गया 7। तो x को हम लोग लिख सकते हैं 63 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 7, तो इसलिए इसको 9 और 7 में हम लोग डिवाइड कर दिए। और ये 2 नंबर होगा, इसके बीच में जो गैप है वो 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो भी 2 है, इसीलिए इसको हम लोग 2 गैप में इसको डिवाइड करना है। फिर और एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लोग ग्रेटर नंबर को लेंगे आंसर के लिए, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तब हम लोग स्मॉलर नंबर को लेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे पहले प्लस है, इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 9। तो ये एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 प्लस यहाँ पे √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फिनिटी है।
तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखना होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसका मतलब यहाँ पे हम लोग का 1 है। तो यहाँ पे 1 है, उसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस 12 को हम लोग 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पे बीच में 1 है, तो इसलिए इन दो का गैप भी 1 है। तो यहाँ पे हम लोग का और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब हम लोग को ग्रेटर नंबर लेना होगा, और अगर माइनस होता तो हम लोग को स्मॉलर नंबर लेना होता। तो यहाँ पे इन दो में से ग्रेटर नंबर है 4, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा x = 4। अगर सपोज़ माइनस होता, चलिए यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन भी है, तो माइनस होने पे क्या होता कि अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते कि कोई नंबर है कि नहीं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, उसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस 12 को भी हम लोग 2 फैक्टर में डिवाइड करेंगे, जिन दोनों का गैप 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है। तो हम लोग इस 12 को डिवाइड किए 4 और 3 में, क्योंकि ये 2 फैक्टर के बीच में डिफरेंस है 1। उसके बाद हम लोग को देखना होगा कि प्लस है कि माइनस। यहाँ पे माइनस है, माइनस होने के कारण हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, हम लोग स्मॉलर नंबर लेंगे 12 के फैक्टर में से। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 3। इसके बाद अगेन सेम क्वेश्चन, माइनस के टर्म में 63 - 2√63 - 2√63 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन में भी हम लोग को सेम करना होगा। यहाँ पे हम लोग को 63 को ऐसे डिवाइड करना होगा कि इन दो का फैक्टर, ये दो का जो फैक्टर होगा वो इस 2 नंबर के डिफरेंस में होगा। तो एक हो गया 9 और एक हो गया 7। 9 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, जो कि इस नंबर से मैच करता है। अब हम लोग को यहाँ पे माइनस है, माइनस होने के कारण हम लोग को कौन सा नंबर लेना होगा, माइनस होने के कारण हम लोग को स्मॉलर नंबर लेना होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 7। काफ़ी इजी है, आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 35 + 2√35 है। अगेन हम लोग को ये नंबर पहले मार्क कर लेना होगा। ये यहाँ पे जो नंबर है वो है 2, मतलब जो फैक्टर का डिफरेंस होगा वो भी 2 के टर्म में होगा। यहाँ पे एक हो गया 7 और एक हो गया 5। 7 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2, इसीलिए हम लोग को ये 2 फैक्टर में इस तरह का डिवाइड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो बीच में प्लस है, प्लस लेने के कारण हम लोग को लार्जर नंबर लेना होगा। लार्जर नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 7 और 5 में से लार्जर नंबर 7 है, इसलिए आंसर भी 7 होगा। अगेन सेम क्वेश्चन, 143 + 2√143 + 2√143 अप टू इन्फिनिटी। अगेन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 43 को अगर हम लोग 2 फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो 43 का 2 फैक्टर, एक आ जाता है 11, इसका एक आ जाता है 11 और एक आता है 13। अगेन हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड किए हैं कि ये जो नंबर है इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 हो, क्योंकि यहाँ पे गैप भी 2 है, तो इसीलिए। उसके बाद हम लोग को चेक करना होगा कि ये प्लस है कि माइनस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये है यहाँ पे प्लस, इसीलिए हम लोग को प्लस लेने के लिए हम लोग को कौन सा नंबर लेना होगा, जो लार्जर नंबर होगा, लार्जर नंबर। तो ये 2 नंबर में से 11 और 13 में से लार्जर नंबर 13 है, इसलिए आंसर भी हमारा 13 होगा। देखिए कितना ईजी है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग को एक नया मॉडल देखना होगा, वो है m का वैल्यू। ये है m का वैल्यू है 13 + √13 + √13 + अप टू इन्फिनिटी, और n का वैल्यू है 13 + √13 + √13 + √13 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे 13 जो है, 13 जो नंबर है, 13 नंबर का कोई फैक्टर ही नहीं होता है। ये तो 13 × 1 13 होता है, ये तो प्राइम नंबर है, इसका तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक इजी क्वेश्चन देखना होगा, वो है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि m का वैल्यू होगा। अगेन यहाँ पे m का वैल्यू लेने के लिए मुझे चेक करना होगा कि 35 का फैक्टर इस तरह से डिवाइड करना होगा कि ये एक होगा लार्जर नंबर 7 और एक होगा स्मॉलर नंबर 5, और दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा 2।
फिर हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस मतलब लार्जर नंबर लेना होगा, इसलिए m का वैल्यू होगा 7। उसके बाद हम लोग n का वैल्यू चेक करने के वक्त हम लोग को देखना होगा कि 35 का जो फैक्टर होता है इसे भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा 7, एक होगा 5। फिर बीच में यहाँ पे नंबर 2 है, इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। फिर हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस, तो हम लोग देखें कि यहाँ पे माइनस है। माइनस मतलब क्या, माइनस मतलब स्मॉलर नंबर, तो इसीलिए हम लोग का n का वैल्यू हो जाएगा 5। तो फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m माइनस m का वैल्यू क्या होगा, m माइनस n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमेशा हमें याद रखना होगा कि m माइनस n का वैल्यू वही होता है जो इस गैप में प्रेजेंट होता है। उसका मतलब हमें m और n का वैल्यू अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट जो नंबर यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है सेम नंबर, वही नंबर होगा m माइनस n का वैल्यू। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि m का वैल्यू √13 प्लस √13 ऐसा है कि 13 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी n का वैल्यू भी ऐसा है कि इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कि हम लोग को m माइनस n का वैल्यू वही होगा जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब 1 प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि m माइनस n का वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मॉडल करने वाले हैं, नेक्स्ट मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।